दोस्तों नमस्कार, जोहार। दोस्तों, ग्रामीण क्षेत्रों में बहुत सारे तालाब हैं, परंतु जानकारी के अभाव में किसान भाई उनका पूरा लाभ नहीं ले पाते हैं। ऐसे में विभिन्न योजनाओं के कार्यान्वयन के क्रम में जब उनसे संपर्क होता है तो पता चलता है कि मात्स्यिकी के विकास में कितना प्रयास करने की आवश्यकता है। दिनांक 19 एवं 20 जुलाई 2023 को झारखंड के साहेबगंज जिला के तालझड़ी प्रखंड में चल रहे जीवीदाहासा यानी जीवन जल और जमीन जल छाजन परियोजना के लगभग 50 लाभुकों को मत्स्य पालन में प्रशिक्षित किया गया। अधिकतर किसान भाई संथाल और पहाड़िया जनजाति के थे। इस परियोजना को परती भूमि विकास समिति या सोसाइटी फॉर प्रमोशन ऑफ वेस्टलैंड्स डेवलपमेंट SPWD के द्वारा कार्यान्वित किया जा रहा है और प्रशिक्षण इत्यादि के लिए जर्मनी की संस्था WHH यानी हंगर फ्री वर्ल्ड के द्वारा सहायता दी जा रही है। यह कार्यक्रम तालझड़ी के प्रखंड कार्यालय के सभा कक्ष में आयोजित किया गया। पहले दिन कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए तालझड़ी के प्रखंड विकास पदाधिकारी साइमन मरांडी ने बताया कि मछली का पालन और उसकी बिक्री कर किसान अपने आजीविका में वृद्धि कर सकते हैं। मछली का प्रति एकड़ उत्पादन बहुत कम है, जिसे जानकारी प्राप्त करके बढ़ाया जा सकता है। SPWD संस्था के रांची मुख्यालय से आए पदाधिकारी विनोद कुमार ने बताया कि किसानों के पास तालाब तो है, परंतु उत्पादन कम प्राप्त हो रहा है। इसके कारण मछली पालन के प्रति उनकी अभिरुचि कम रहती है। यदि प्रशिक्षण में बताई गई जानकारी का उपयोग करके वे मछली पालन करेंगे तो निश्चित रूप से उत्पादन में वृद्धि होगी और आमदनी में भी वृद्धि होगी। मेरे द्वारा प्रशिक्षणार्थियों को पहले दिन मछली पालन के मूलभूत सिद्धांतों, तालाब की तैयारी, मछली के प्रजाति का चयन और संचयन, मछलियों का भोजन और रखरखाव और मछली पालन के क्षेत्र में केंद्र तथा राज्य सरकार की विभिन्न योजनाओं के विषय में बताया गया। प्रशिक्षण में साहेबगंज जिला के ही बड़हरवा प्रखंड से आमंत्रित एक सफल मत्स्य उद्यमी नीलाद्री शेखर मित्रा भी भाग लेकर अपने अनुभवों को साझा किए। उनके द्वारा बताया गया कि वर्ष 2000 से वे इस क्षेत्र में कार्य प्रारंभ किए और बाद में रांची स्थित किसान प्रशिक्षण केंद्र से प्रशिक्षण प्राप्त करके वैज्ञानिक तरीके से मछली उत्पादन प्रारंभ किए। वर्ष 2021 में वे राष्ट्रीय मात्स्यिकी विकास बोर्ड तथा मत्स्य निदेशालय की सहायता से एक फीड मिल भी प्रारंभ किए हैं, जिससे बना हुआ फीड झारखंड के 11 जिलों, पश्चिम बंगाल, बिहार और आसाम तक आपूर्ति वे कर रहे हैं। इसके अतिरिक्त वे 18 एकड़ जल क्षेत्र में मछली के बीज और मछली का उत्पादन करते हैं और बिक्री करते हैं। उनके द्वारा बताया गया कि घर के नज़दीक के तालाब में वे प्रति एकड़ 4.5 टन और दूर के तालाबों से 2 से 2.5 टन मछली का उत्पादन प्राप्त कर लेते हैं। उपस्थित किसानों को आवश्यकता होने पर वे भविष्य में किसी भी प्रकार के तकनीकी सहायता देने का आश्वासन दिए। दूसरे दिन मछलियों में होने वाली बीमारियों और उनके रोकथाम, जल की गुणवत्ता, मछलियों की चोरी, अतिवृष्टि, पक्षियों इत्यादि से सुरक्षा करने का उपाय, मछलियों के प्रजनन एवं हैचरी के संचालन के संबंध में और मछली बिक्री में ध्यान देने योग्य बातें, मछली के बीज का उत्पादन इत्यादि के विषय में चर्चा किया गया। साथ ही किसानों से उनके अनुभवों को भी सुना गया। एक प्रशिक्षणार्थी मिस्त्री हांसदा के द्वारा बताया गया कि वे मछली के साथ साथ बत्तखों का भी पालन करते हैं और पानी की कमी होने पर वे नज़दीक के चापानल से तालाब में पानी की भरपाई करते हैं, जिससे मछली के साथ साथ उनके बत्तख का अंडा और बत्तख का मीट भी प्राप्त होता है। कई किसान पानी की समस्या के बारे में बताए। एक महिला प्रशिक्षणार्थी बताई कि उनके द्वारा बीज उत्पादन तो किया गया, परंतु मछली के बीज और मेढक के लार्वा में अंतर नहीं समझ पाने के कारण वे सभी मछली के बीज को फेंक दी, जिससे कोई लाभ नहीं हुआ। प्रशिक्षण में किसानों से उनके तालाबों का क्षेत्रफल और उससे होने वाले मछली उत्पादन के विषय में जानकारी प्राप्त की गई, जिससे पता चलता है कि उन्हें और अधिक विस्तार से प्रशिक्षण देने की आवश्यकता है। किसानों ने बताया कि वापस जाकर वे तालाबों पर ध्यान देंगे और अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त करने का प्रयास करेंगे। तत्काल आपसी सहयोग से उन लोगों ने एक व्हाट्सएप ग्रुप हाकू पालन भी बना लिए, जिससे आपस में सूचना का आदान प्रदान होता रहे। संथाली भाषा में मछली को हाकू कहा जाता है। प्रशिक्षण के आयोजन और संचालन में तालझड़ी प्रखंड के पदाधिकारी और कर्मचारीगण, SPWD रांची के वरीय पदाधिकारी विनोद कुमार के अतिरिक्त जल छाजन प्रोजेक्ट तालझड़ी में कार्यरत शशि ठाकुर, तुहीन मुखर्जी, चलीमुद्दीन शेख और आशीष दत्ता अपना पूरा सहयोग दिए।
भाई और बहनों, इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब कर दें और बेल बटन दबा दें, जिससे मेरे आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आपका पुनः एक बार नमस्कार, जोहार।